कितने बुक पे कवर लगाया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक हैं। 8 बुक के ऊपर कवर लगाया मैंने। सिबलिंग मतलब 8 1 8 8 2 24। 3 का थोड़ी ना बात हो रहा है, 2 का बात हो रहा है। अच्छा ट्विन भी हो सकता है तो 8 3 24 हो जाएगा। करेक्ट। इतने कवर लगाने पड़ेंगे बताओ। और अगर 2 हुआ तो 16। Hey Babu, time to test new sprinkler. Yeah. On, open. On. Oh. Slowly open. It's too good. Look at this. That's the best. ये तो जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है। Chili होता है। बंद करो। Okay. सब कुछ गीला करे, बाइक भी गीला हो गया। गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं 7:15। 7:30 सैटरडे संडे क्रिकेट का टाइम होता है। मैं हमेशा टाइम पे जाना पसंद करता हूँ। पुणे में क्या है कि गर्मी तो हो रही है दिन में, लेकिन रात को उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जा रही है। तो सुबह सुबह बढ़िया वेदर है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी करना है तो सुबह कर लो, दोपहर को रेस्ट कर लो, फिर इवनिंग में कर लो। ऐसा सीन चालू है। इजी सिंगल आराम से। कहाँ फेंक रहा है? अच्छा रोल हो गया। लगाया GO3 में मैंने विंड मफलर की विंड नॉइस को दबा के रखे थोड़ा। और मेरे क्रिकेट के बाद हम आ गए यहाँ पे नाश्ता करने के लिए अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे मूड में है फिलहाल। यहाँ से पैक करेंगे हम, नहीं खाएंगे हम, 2 पोहे खाएंगे, उपमा खाएंगे, बेबू के लिए लेके जाएंगे। बेबू का जिम्नास्टिक क्लास में उसको ड्रॉप कर दिया है। तो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला, हम बेबू की क्लास में वापस आ गए। हमने बोला हम बेबू का जिम्नास्ट देखेंगे, तब तक क्या करनी है। कुछ करवा रहा है कि बच्चों को सुला दिया लाइन से। करने की जगह नहीं मिल रही इनको छाए में। होता है 1 स्टेप 2 स्टेप छाए में वेट करो, गाड़ी में एसी चला के 1 घंटा वेट करो, नो प्रॉब्लम। आई बाय यू पेट्रोल डार्लिंग, आई बाय यू पेट्रोल, नो प्रॉब्लम। क्लास का वीडियो निकालना तो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, लेकिन ये देखो पेरेंट सिटिंग एरिया। पेरेंट सिटिंग एरिया में पेरेंट बैठा हुआ है। सुबह सुबह रंजना सिंह इतनी जल्दी में थी कि मेरी साइकिल वहीं रह गई, लेके आना पड़ेगा। हमारा लिविंग रूम अब कुछ इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार का ऐसे दिखता है कि ये वॉलपेपर नया है। सिमिलरली घर में काफ़ी जगह नए वॉलपेपर लगे हुए। गर्मी बहुत बढ़ गई है, पुणे में भी गर्मी हो रही है दिन में। बाहर कचरा खाने के बाद बेस्ट स्वीट पोटैटो, मैंगो विद ड्राई फ्रूट एंड सम मोर रियल मैंगोस। चाहिए क्या जिंदगी में आपको भी, और क्या चाहिए? वो आज के एजेंडा में है ये जो जाली जिसके ऊपर योगा कर करके आपने तोड़ा है, इसको ठीक कराना। मतलब मैं नहीं करूंगा, किसी को बुलाया मैंने ठीक करने के लिए। दूसरा एजेंडा है सोलार पैनल, ऊपर छत पे चढ़ के सोलार पैनल की वॉशिंग करनी है, और बाकी घर में नॉर्मल क्लीनिंग के काम करने हैं। और आज का योगा पेंडिंग है, आज का स्विमिंग पेंडिंग है, आज का वेट ट्रेनिंग पेंडिंग है। बहुत सारे काम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शाम होने से पहले बाइक को रेडी करना है, क्योंकि कल संडे की अपनी मुंबई की राइड है। ये बेबू का गाल राउंड राउंड कैसे हो रहा है? बेबू अच्छा खा रहा है। हाथ हटा, हाथ हटा। लेकिन मैं भी तो सेम खा रहा हूँ। मेरा तो गाल ऐसे इधर खड्डा हो रहा है, मेरे तो गाल के ऊपर ऐसे। दिमाग भी सही चाहिए ना उसके लिए। दिमाग मेरा सही नहीं है। और तू कैसे राउंड राउंड हो रही है सेम खा खा के? मेरा दिमाग बहुत सही है। तेरा दिमाग सही है? क्या मतलब हो गया इस बात का? जिसका दिमाग सही है और जो खा रहा है अच्छे से, उसका गाल राउंड राउंड हो रहा है। हट। If I want to check how dirty my solar panels are, but I don't want to climb all the way up just to check if it's dirty, how can I do that? You can take your Insta360, put it inside the thing that we break papayas with, and put the thing up, and see how dirty the solar panel is through the other part of the Insta360. ब्रिलियंट बेबू। तो बेसिकली बेबू ये बोल रहा है कि हमारे पास एक फूल फल तोड़ने के लिए बहुत 30 फीट का डंडा है, तो उस डंडे पे कैमरा बांधो 360 और फिर उसको लेके चेक करो।
बहुत बढ़िया आइडिया। रंजना सिंह, सेम क्वेश्चन फॉर यू। Hmm. If my solar panels are dirty, but I don't want to go all the way up to check, without going, I want to see how dirty they are. How can I do that? If it is not generating enough electricity, तो अपने आप में चेक करते हो ना, तो it means it is dirty. गजब बेबू, इंजीनियर ने इंजीनियर वाला जवाब दे दिया है। अब एक ब्लॉगर का जवाब सुनो, ब्लॉगर का जवाब। मैं ड्रोन उड़ाऊंगा सीधा ऊपर और ड्रोन चेक कर लेगा कि सोलर पैनल डर्टी है कि नहीं है। तो सबने अपने हिसाब से जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि यही वाला होज़ ऊपर टेरेस पे भी लग जाता है और यही वाला होज़ यहाँ पे गाड़ी की वॉशिंग के लिए भी काम आता है। सो अभी फ़िलहाल ये होज़ की ज़रूरत अपने को ऊपर है, तो निकालते हैं इसको। ये जो ऐसा कनेक्शन होता है, क्विक कनेक्टिंग जहाज़ में काफ़ी जगह होता है। अब आ गया हूँ मैं अपने टेरेस पे, हवा आज अच्छी बह रही है। सेम होज़ का कनेक्शन, कोई बहुत अच्छा एक्सेस नहीं है ऊपर जाने का, और ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोलर पैनल्स की वॉशिंग ही करनी होती है। इट्स जस्ट दैट कि मैं हर कॉन्ट्रैक्ट में एक बार कर देता हूँ, उससे उसकी थोड़ा 10-15% एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बस इतना ही फ़ायदा है। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी विंडी टुडे, इतने ज़्यादा विंड में इतना सेफ़ नहीं है इसको उड़ाना, तो कभी और। बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा काम है ये, वो भी इसलिए है क्योंकि प्रॉपर एक्सेस बनाया नहीं। और प्रॉपर एक्सेस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे अलावा कोई ये काम करने भी नहीं वाला। जब हूँ फ्री हूँ, टाइम है, तो थोड़ा सोलर की एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं, क्या जाता है। ऊपर से व्यू बिल्कुल भी बेकार नहीं है। वो है बेबी का स्कूल पीछे, यहाँ पे 2 दिख रहे हो। ऑब्वियसली ये 3 किलोवाट के अपने 10 पैनल है, अबाउट 300 यूनिट तो जनरेट करते ही हैं। गर्मी में थोड़ा ज़्यादा, बारिश में थोड़ा कम, एवरेज पकड़ लो। ये वाटर हीटर का है, एक वॉशरूम में गर्म पानी इस हीटर से आता है, तो वहाँ भी बिजली बचती है। क्लीन सोलर पैनल, ब्लू मस्त दिखता है। धूल हो जाती है तो यही थोड़ा सा ब्राउनिश वाइट टाइप हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ ले के नहीं आया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से आई थिंक मैं ले के आऊँगा कुछ क्लीनिंग का सामान। तो ये मेरा शोई का हेलमेट है। अभी आई एम नॉट श्योर, ये शोई GT एयर 1 है, और जो कि इनबिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ आता है। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये सभी हेलमेट में यहाँ पे ऊपर आपको इतना जगह होगा कि नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टिच किया। पहले मैंने एक ही स्टिच किया था, फिर मैंने 2 स्टिच किया, क्योंकि वो ग्रेविटी से अपना कैमरा एक स्टिच में लटक रहा था। यहाँ पे मेरे पास है वेलक्रो, ये अभी वेलक्रो है। यहाँ पे वेलक्रो के अंदर ये रबर है। इसका यूज़ ये है कि कैमरे का लाइक पोजीशन, मैं उसका माउंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो कैप के लिए माउंटिंग आती है, ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये यूज़ करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है, व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है। मेरे को सिर्फ कैमरा लगाना है, तो रबर मेक श्योर करता है कि जो पोजीशन में सेट करूँ उसी में रहे। ये आ गया मेरा Insta360 Go 3, जहाँ पे कि आपका एक ये कैमरे का पॉड है, ये डिटैच हो जाता है। तो अभी ये पॉड मेरे हाथ में है, जो कि अपना हेलमेट की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये है, तो इसमें इसको ये सिर्फ इस यूनिट को आप कहीं भी बाइक में लगा सकते हैं, अपने टैंक बैग पे लगा सकते हैं, और इसमें व्यू देख सकते हैं। तो आपको इस कैमरे को यहाँ पे माउंट करना है और फिर उसकी पोजीशन देखनी है सही है कि नहीं। ऑन ऑफ के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको वाइजर बार बार खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैमरा है इट रबर
की साइड में कैमरा आएगा, मतलब मैंने उसी हिसाब से सेट किया है, आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हो। ऐसे करके आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में ऊपर नीचे कर सकते हो, और जो पोजीशन सेट करोगे उसी पोजीशन में रहेगा कैमरा, क्योंकि जो पीछे अपना वेलक्रो है ये रबर है, एक तो 2 जगह पे इसको मैंने स्टिच किया हुआ है, और दूसरा ये रबर एंटी स्किड है, तो जो पोजीशन सेट होगी वही रहेगा। और ये एडिशनल प्रिकॉशन है बस, ये जो वेलक्रो है ये बस एक एडिशनल प्रिकॉशन है और कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा सेटअप बनता है। अब इसमें एनडी फिल्टर का काम कैसे होता है? अब ये मेरा बेसिकली गॉगल है, ग्लेयर्स है, जो हेलमेट में इनबिल्ट है, तो सन ज़्यादा ब्राइट होता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये मेरी आंखों को भी बचा रहा है और कैमरे के लिए भी लाइक एनडी फिल्टर काम कर रहा है। और ये वाइज़र भी ऐसे अपना फुल बंद हो जाता है, ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये प्रॉपर इसमें लॉकिंग हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। पहला फ़ायदा, यहाँ पे कुछ लटक नहीं रहा है तो आपके नेक में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। दूसरा फ़ायदा, अगर आप चिपकाने वाला माउंट यूज़ करते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो हुक वाला यूज़ करते हो जहाँ की एक स्ट्रैप्स जाती है यहाँ से, तो आपका वाइज़र पूरा अच्छे से बंद नहीं होता है। तो फार अभी एक्सपेरिमेंटली चल रहा है, मैंने भी 1 ही 2 बार यूज़ किया है। अभी मेरा पुणे टू बलिया जो लॉन्ग राइड है उसमें मेरा प्लान है इसको यूज़ करने का। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, कैमरे को एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ के लिए ये नहीं यूज़ करना चाहते, आप वाइज़र खोलिए और यहाँ पे इसको दबाइए, इसमें से एक ऑडिबल आवाज़ आती है, तो यू कैन नो कि मतलब रिकॉर्डिंग चालू है। वो वापस से बंद करोगे तो फिर से आवाज़ आएगी, वो आवाज़ एकदम क्लियरली आ रही है। इनफैक्ट मैंने तो अभी मेरा म्यूज़िक भी इसमें कैप्चर हो रहा था। भी डाउन है, शेड भी डाउन है, तो बेसिकली कैमरे को एनडी फिल्टर मिल रहा है। और अभी फ़ायदा क्या है इस माउंट में कि वाइज़र पूरा क्लोज हो रहा है, तो कोई हवा नहीं। लास्ट टाइम वाली राइड में मेरा 2 बार कुछ आँख में गया, ऑब्वियसली क्योंकि वाइज़र पूरा क्लोज नहीं था, और वाइज़र पूरा क्लोज है तो अंदर ही ऑडियो अच्छा आना चाहिए। और ऑडियो की क्या सेटिंग है, स्टीरियो है, डायरेक्शनल नहीं है। एनडी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, उसका भी काम हो रहा है, मतलब गजब हो जाएगा। एक सीरी मेरे लिए गाना बजा रही है हेलमेट के अंदर, सो ये एक अलग टाइप की टेस्टिंग होगी। ये वाला रोड तो बहुत अच्छा है, स्पीड है मेरी 80 पे कैसी आवाज़ आ रही है, और हिंदी गाना बजा रहा है कान में। बस यही प्रॉब्लम है। अभी वाइज़र ओपन है, ऑडियो कैसा है, म्यूज़िक चल रहा है, वाइज़र ओपन है। अब सनशेड भी ओपन करना पड़ेगा, तो आई कांट टर्न ऑफ माई कैमरा। एंड मैं और मेरी बाइक, हम आ चुके हैं अपने प्यारे से घर में वापस। ये पार्किंग का ये सिस्टम है कि ये गाड़ी को हटाऊंगा, फिर रैंप से बाइक को ऐसे चढ़ाऊंगा।